नमस्कार, आप देख रहे हैं सनवागला। मैं अमन कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बाहुबली विधायक अनंत सिंह के आवास पर और आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया। लगातार पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी और वो पुलिस को कहीं ना कहीं चकमा देकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया। हमारे साथ अनंत सिंह के कार्यभार देखने वाले बंटू सिंह उर्फ श्रवण कुमार है और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके के उन पे लगातार अनंत सिंह पे दबाव बनाया जा रहा था, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और वो अपने सभी पुलिस के दावों को पूरा न करते हुए वो सीधे तौर पे जो वो वादा किए थे कि मैं सीधे तौर पे कोर्ट में ही सरेंडर करूंगा, ना कि पुलिस के हाथ आऊंगा, और उन्होंने वही अपने दावे को पूरा करते हुए आज दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किया। और हमारे साथ बंटू जी हैं और श्रवण कुमार, जो कि अनंत सिंह के सारे कार्यभार देखते हैं और उनके खास भी हैं। उनसे बात करते हैं और क्या कुछ कहना उनके, उनसे से जानते हैं। ये बहुत बड़ी ही चाल है। आपने देखा होगा कि कोई घर में चोर घुसता है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ता है, ठीक है। तो पुलिस को तो आज तक हम नहीं देखे हैं कि सीसीटीवी कैमरा तोड़ते। आप लोग को भी हम दिखाए भी कि मेरा कैमरा को तोड़ा गया, डीवीआर की डिमांड की गई। एक माननीय विधायक हैं, 3 बार जदयू के टिकट से विधायक हुए। यही नीतीश कुमार लदमा गए थे उनके घर पर और चांदी के सिक्का से अनंत बाबू ने तौला था। उस समय आतंकवादी नहीं थे विधायक जी, और आज एक जनप्रतिनिधि हैं तो आज एक आतंकवादी हो गए। हम लोग इसी के लिए मांग भी कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो जो निष्पक्ष ढंग से हो, तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें बहुत लोग फंसेंगे, बहुत लोग फंसेंगे। और हम लोग को विधायक जी को, माननीय विधायक जी को न्यायालय पर भरोसा था, न्यायालय के शरण में चले गए और न्यायालय आगे जो करेगा तो देखेंगे आप लोग। लगातार वो वीडियो पे वीडियो जारी कर रहे थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ भी हो जाएगा, मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, मैं अगर सरेंडर करूंगा तो कोर्ट में करूंगा। और आज उन्होंने दिल्ली कोर्ट में सरेंडर कर भी दिया। इसकी किस तरीके की खुशी आप में दिख रही है? बहुत हमें खुशी है। मैंने पहले भी बोला था कि हमारे विधायक जी मर्द हैं। विधायक जी 4 दिन में बोले थे सरेंडर करने के लिए, आज 5वां दिन है। आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन भी है, तो आज 5वां दिन है, तो 5वां दिन में आज सरेंडर कर गए विधायक जी। तो हम तो बोले थे कि जो विधायक जी बोले हैं वो करेंगे विधायक जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक विधायक जी की बात है कि वो 4 दिन में कहे थे सरेंडर करने के लिए, एक प्रवक्ता हैं, अभी मंत्री बन गए हैं जदयू के नीरज जी, वो आज कोई चैनल पर भाव भाव कर रहे थे, तो भाव भाव में हम सुन रहे थे कि बोल रहे थे कि क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं, कानून से क्यों नहीं भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे सारा पुलिस तो तुम लोग का है, तुम लोग तो हत्या का साजिश कर रहे थे। और नीरज जी एक बात बता देना चाह रहे हैं, हम समझ जाइए एक बात कि आदमी वक्त कब बदली हो जाए कौन जाने, किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। वक्त किसी का नहीं होता है और पाप पाप होता है। भगवान से डरिए, भगवान इंसाफ करेंगे। और इसका दूध का दूध पानी का पानी आप लोग को पता चल ही जाएगा, 4-5 महीना में हो जाएगा। न्यायालय में हम लोग जा रहे हैं, न्यायालय में सरेंडर किए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके के वो पहले जेडीयू में शामिल थे और जब जेडीयू में थे वो, तो उनके रिलेशन नीरज कुमार, नलन सिंह के साथ सब काफ़ी अच्छा था। जैसे ही वो जेडीयू से हट के निर्दलीय चुनाव लड़े तो सभी पासे उनके खिलाफ हो गए। क्या कहीं ना कहीं सरकार उनको पूर्ण रूप से फंसाने की साजिश कर रही थी? इससे पहले भी विधायक जी पर साजिश की गई थी, जो निर्दलीय जीते थे। 2 बार सीसीए लगाया गया था इन पर जबरदस्ती, जो माननीय सर्वोत्तम उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा था। आप लोग को पता होगा, सीसीए लगाया गया था। उस समय भी जो है कि सरकार पूरा विरोध में इनका चला था, पूरा ही विरोध में। सारे लोग को, विधायक जी के सारे लोग को जेल में बंद कर दिया गया था। मगर तब भी विधायक जी के साथ जनता ने खड़ा होकर भारी बहुमत से जिताया था। उतना वोट से पार्टी में रहते हुए भी विधायक जी नहीं जीते थे जितना वोट से निर्दलीय में जीते थे। आतंकवादी जीता है, आतंकवादी कहते हैं, शोभा देता है। मानव अधिकार में जाएंगे हम लोग, न्यायालय पर भरोसा है, हम लोग न्यायालय पर जाएंगे और इन लोग को बताएंगे कि न्यायालय क्या होता है, कानून क्या होता है। ये हमको कानून सिखाएंगे, हम लोग को कानून नहीं आता है। तो वो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और आगे तो न्यायालय पे, उनको खुद भी वो कहते हैं कि न्यायालय पे हमें भरोसा है। कल एक वीडियो उन्होंने जाहिर किया था जिसमें उन्होंने कुछ शख्स का नाम भी लिया था। क्या कहीं ना कहीं वो शख्स मिले हुए थे कि साजिश जिस तरीके से रची जा रही थी कि AK-47 देके ही अरेस्ट किया जाएगा और उनको बाकायदा AK-47 कंधे में लटका के कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन अनंत सिंह ने सारी साजिशों को रपा सपा कर दिया
दिया और वो खुद जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिए। तो जिन शख्सों का नाम ले रहे थे, क्या वो शख्स कौन है, आप बताएंगे? देखिए, शख्स जैसे एक ललन बाबू का नाम लिए, सांसद जो है, माननीय सांसद हैं अभी, एक नीरज है जो मंत्री हैं, और एक ललन सिंह है जो मोकामा का बिहार का सबसे पहला मोस्ट वांटेड अपराधी था। जी न्यूज एक चैनल थी उस समय चले थे, एक कौन तो रिपोर्टर थे, सबसे पहला मोस्ट वांटेड वही था ललन सिंह। तो वही ललन सिंह के बारे में बोल रहे थे जो विधायक जी के खिलाफ में 3 बार चुनाव भी लड़ा है, उसी के बारे में बोल रहे थे कि वही 47 ला के दिया। एनटीपीसी में मीटिंग हुआ था। और एक बात तो आप लोग मीडिया बंधु जान ही रहे हैं कि रोज ललन बाबू जब भी भाषण देते थे कहते थे कि हम होम्योपैथिक इलाज करेंगे, अब असर धीरे धीरे होने वाला है। आज से 13 दिन पहले बस का एक उद्घाटन 2 का किए थे, उसमें बोले थे कि एसपी साहिबा आप घबराइएगा नहीं, होम्योपैथिक इलाज एकदम जारी रखना है। इससे क्या प्रतीत होता है? चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा था कि हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं और नीरज जी तो अंग्रेजी इलाज करते हैं जिसका तुरंत असर होता है और मेरा असर धीरे धीरे होता है। इससे क्या होता है? ये सारा चीज हम लोग न्यायालय में पेश करेंगे, सारा चीज डॉक्यूमेंट हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग को डर उड़ किसी से नहीं लगता है। जिस रात्रि एएसपी लिपि सिंह ने यहाँ छापा मारे थे और आज का दिन, क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आया है? जिस तरीके से उन्होंने काफी दबाव उस रात्रि बनाए थे, मैडम पे भी काफी दबाव बनाया था, आप कह भी रहे थे, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े जा रहे थे, उसके बारे में क्या? जैसे कि अब तो हम लोग बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। उस दिन तो जो घटना हुआ था अब उसका हम क्या विवरण दें, हम तो सब लोग को बोले ही हैं। सारा सीसीटीवी कैमरा भी हम दिखाए भी हैं कि सीसीटीवी कैमरा अंदर का बाहर का डीवीआर की मांग की जा रही थी। ऐसा कोई करता है पुलिस? और भी तो उनके साथ प्रशासन के लोग थे, उन लोग ने तो ऐसा बदसलूकी नहीं किया। वो लोग समझदार थे, इनको राजनीति का सत्ता का घमंड था कि मेरे पिताजी हैं आरसीपी सिंह, मुख्यमंत्री हैं, ललन बाबू हैं, कोई कैमरा बिगाड़ लेगा। खुद वही लीड कर रही थी उस दिन, वो खुद वही लीड कर रही थी उस दिन। यही कहना है हम लोग। हाँ, वो तो कह रही थी कि देखो एक फाइल कैची का है, तो बोला यहाँ कल जो लोग था कहा कि ये तो केस का फाइल है। तो अरे हम लोग को तो ये केस का कोई कागज भुला भी जाएगा तो यहीं से मिल जाएगा हम लोग को। और हंसती थी ऐसे हा करके हंसती थी, जैसे लग रहा था कि क्या उनको हो गया है, सत्ता का कितना घमंड है उनको। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि आईओ भी वही है। बोलिए, जिनको चुनाव आयोग ने हटा दिया था वहां से, फिर सरकार लाके किस लिए सरकार लाई? इसीलिए ना लाई सरकार कि अनंत सिंह को इसी से तंग कराना है, इन्हीं से। और वो बोलती भी है पीछे में कितने लोगों से। यहाँ पर ही छापामारी किए तो बहुत कुछ बोली, कितना आपको हम बताएं क्या बोली नहीं बोली। हमारे साथ अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार है और उनसे जानते हैं कि केस यही लड़ेगी, किस तरीके प्रतिक्रिया रहेगी और क्या कुछ है, उन्हीं से जानते हैं। सरेंडर कर दिए जी। कानून के अनुपालन में चूंकि जान गए हम लोगों के खिलाफ वारंट है, एफआईआर ही लोग किए हैं, दुर्भावना से ही सही एफआईआर तो हो गया, मुदाले तो हमको बना दिया। तो कानून के अनुपालन में विधायक जी पहले भी बोल रहे थे कि हम भागने वाले नहीं हैं, हम हमेशा कानून का सम्मान करते हैं। निष्पक्ष अगर जांच करती, पुलिस निष्पक्ष रहती तो यहाँ भी हाजिर होते हो। लेकिन पुलिस की मंशा हम लोगों को मालूम हो गया पहले से ही कि सरकार जो चाहेगी वही पुलिस करेगा। अनंत सिंह विधायक अपने हत्या का आशंका इनको था, ये लोग इनकी हत्या करवाना चाह रहे हैं। इससे बचने के लिए कानून के सम्मान में न्यायालय में आस्था रखते हुए इन्होंने न्यायालय में हाजिर किया। तो आगे का क्या मतलब होगा? क्या आगे की कार्रवाई यही होगी कि पुलिस यहाँ की जाएगी, जो इस अनुसंधान से जुड़े हुए पुलिस के लोग हैं वहाँ से न्यायालय से इनको लेंगे, लेकर के यहाँ न्यायालय में हाजिर कराएंगे। हाजिर कराने के बाद अब कहाँ रखते हैं, जेल भेजे जाएंगे। उसके बाद की प्रक्रिया जो हम लोग हैं करेंगे। आपने साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी हत्या की भी साजिश की जा रही थी, तो क्या ये कहीं बिहार सरकार एकदम बिहार सरकार में रसूखदार लोग शामिल हैं। ये कोई छोटे पदाधिकारी की बात नहीं है, उन लोगों की मंशा ही थी अनंत सिंह की हत्या करना। उसका परिणाम है कि लोकसभा का चुनाव का जिस दिन मतगणना का काम पूरा हुआ, ये मुंगेर से वापस आ रहे थे, जान मारने की नीयत से इनके गाड़ी को अटैक किया गया, वो तो बच गए। ये तो बच गए, प्रभु का कृपा था। और उसके बाद देखे कि एफआईआर पर एफआईआर बार बार कर रहा है। छोटा छोटा एफआईआर में लगा कि इसमें कुछ नहीं होगा तो कुछ ऐसा प्लानिंग करो
जिसमें कि अनंत सिंह को आतंकी घोषित किया जाए। आतंकी जो धारा, आतंकवाद का जो धारा उन पे लगाया गया, यूएपीए का धारा, ये काफ़ी गंभीर धारा लगाया हुआ और कहीं ना कहीं उनको साफ तौर पे फंसाने की साजिश, जिस तरीके के वो बोल रहे थे, तो क्या इस धारा पे आप क्या करेंगे? इस धारा पर जो लगाया गया है बेबुनियाद है, पुलिस का काम है लगा देना। अब बात है, पुलिस के लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो लोग जानते हैं कि इस तरह के मामले में इन पर ये धारा एप्लीकेबल नहीं होगा। इनका कोई पीसफुल पोजीशन नहीं था, ये रह रहे हैं एक माल रोड में, 15 साल से ही हुआ, घर नहीं जाते हैं, बार बार विधायक जी बता रहे हैं। तो जो आतंकी के लिए धारा है लगा देने के लिए, जो 5 बार चौथा टर्म था, जो जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं मोकामा से, कभी इस तरह का एक्टिविटी नहीं रहा है। पूरे बिहार की जनता और प्रशासनिक पदाधिकारी भी जान रहे हैं। दबे ही स्वर में प्रशासनिक पदाधिकारी भी लोग मान रहे हैं कि यह टारगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि टारगेट का वजह यही है कि एक पार्टिकुलर राजनेता की बेटी है, वह पार्टी के रूप में काम कर रही है, पार्टी वर्कर के रूप में काम कर रही है, एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में अगर काम करती तो निष्पक्ष करती है। और यह धारा इन पर यह है, आतंकी के जो यूज होता है लगा देने से नहीं लगता है। हम आपका हाथ दबा दिए, इसके वजह से 307 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं बन जाएगा। 307 में देखना पड़ता है कि मेरा इंटेंशन क्या था, हम आपको जान मारने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंटेंशन क्रिमिनल एक्ट में मस्ट है। तो इसलिए जो जनप्रतिनिधि हो, दिन रात जनता की सेवा ही जिनका उद्देश्य है, वैसा व्यक्ति तो कल्पना से बाहर है। और कंट्री मेड सामान दे करके ही तो प्लान एकदम है, हैंड ग्रेनेड रख दो, वैसे जगह पर रखो जहाँ आनंद सिंह कभी जाता नहीं है, मकान मिला और इस तरह का साजिश तो लोग कर रहे हैं शुरू से ही। सीधे तौर पे इनका ये कहना था कि उन्हें बाहुबली अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है और सरकार इस पे पूर्ण रूप से मिली हुई है। अब देखना ये है कि आगे जब वो दिल्ली कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं तो क्या कुछ आगे होता है। और इनको पूर्ण रूप से ये कहना है कि हमें न्यायालय पे विश्वास है और हम न्यायालय पे ही भरोसा करते हैं और आगे भी न्यायालय पे ही करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अमन कुमार, सनवाग लाइव, पटना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।